हाय, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे निश के बारे में। ब्लॉगिंग में आखिर ये निश क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से सुनिएगा। अक्सर लोग सही निश चूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके ब्लॉग फेल हो जाते हैं। निश बेसिकली एक टॉपिक होता है जिससे रिलेटेड ही आप आर्टिकल्स लिखते हो। मान लीजिए आपको टेक्नोलॉजी में अच्छा नॉलेज है, आपको गैजेट्स वगैरह का अच्छा नॉलेज है, मोबाइल फोन्स है, कैमरा वगैरह है, लैपटॉप्स है, तो ये जो गैजेट्स है ना, ये आपका एक निश कहलाएगा। आप जो भी आर्टिकल्स लिखोगे वो गैजेट से रिलेटेड ही रहने वाला है। उसमें आप कोई फूड ब्लॉगिंग का आर्टिकल नहीं लिख दोगे, है ना। तो ये स्पेसिफिक कैटेगरी होती है ना, स्पेसिफिक टॉपिक जो होता है जिससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स लिखते हो, वो स्पेसिफिक टॉपिक ही आपका निश कहलाता है। कई तरह के निश हैं, जैसे कि ट्रैवल मैंने आपको पहले बता दिया है, एक निश हो गया है। आप सिर्फ ट्रैवल से रिलेटेड ही आर्टिकल्स लिखते हो। फूड एक दूसरा निश हो सकता है, जिसमें आप सिर्फ फूडिंग से रिलेटेड ही आर्टिकल्स लिखते हो। स्पोर्ट्स एक अलग निश हो गया, आप सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड ही आर्टिकल्स लिखते हो। अगर पॉलिटिक्स को आपने एज अ निश चूज किया है तो आप सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही आर्टिकल्स अपने ब्लॉग पे लिखते हो। तो निश बेसिकली आपके ब्लॉग का टॉपिक होता है। अब यहां पे निश भी काफी ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड का मतलब क्या है, काफी बड़े निश हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने फिटनेस या वेलनेस, ये एक निश है, आपने इसको चूज किया है, काफी ब्रॉड निश है। ब्रॉड निश क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कई मल्टीपल सब कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसे हम माइक्रो निश कहते हैं। अगर मैं फिटनेस एंड वेलनेस को डिवाइड करूं तो इसके अंदर डाइट प्लान एक निश आ सकता है, इसके अंदर योगा टिप्स से रिलेटेड एक निश आ सकता है। ये छोटे छोटे जो निश होते हैं ना, मतलब बड़े निश को डिवाइड करो छोटे निशेज में, तो वो छोटे निश माइक्रो निश कहलाते हैं। आप डाइट प्लान को एज अ माइक्रो निश चूज करके सिर्फ इससे रिलेटेड ही आर्टिकल्स लिख सकते हो अपने ब्लॉग पे, और इस तरह के माइक्रो निश ब्लॉग जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। अब डाइट प्लान अगर मान लीजिए आपने माइक्रो निश चूज किया है, तो उसमें किस तरह के आर्टिकल्स हो सकते हैं? कुछ ऐसा हो सकता है, सीक्रेट रेसिपी टू बूस्ट इम्यून सिस्टम। कहीं ना कहीं किसी तरह की डाइट के बारे में इस आर्टिकल में बात हो रही होगी। या फिर 5 ऑर्गेनिक फ्रूट्स फॉर बेटर आई विजन, आंखों की रोशनी के लिए 5 बेस्ट ऑर्गेनिक फ्रूट्स आखिर कौन से हैं, वो हम इस तरह के आर्टिकल में लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम डाइट प्लान को एज अ निश लेकर के चलते हैं तो उसके अंदर इस तरह के आर्टिकल्स आ सकते हैं। या फिर अगर आपने योगा टिप्स को एज अ निश चूज किया है, जो आपका माइक्रो निश है बेसिकली, वो योगा टिप्स है, तो इसके अंदर किस तरह के आर्टिकल्स हो सकते हैं? एक्सरसाइज फॉर बेली फैट रिडक्शन, है ना। मतलब योगा टिप्स के अंदर आप एक्सरसाइज बता रहे हो भाई बेली फैट कैसे रिड्यूस करेंगे। या फिर हाउ टू लूज बेली फैट इन 7 डेज, इसमें भी आप एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हो, बेली फैट कैसे रिड्यूस किया जाएगा। तो ओवरऑल ये जो ब्रॉड निश है काफी बड़ा हो गया। हम इसे चूज ना करके इसको डिवाइड करें छोटे छोटे माइक्रो निश में, और किसी एक माइक्रो निश को पकड़ करके हम उसके ऊपर पूरा एक ब्लॉग सेटअप करें, तो वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है। वहीं दूसरे कुछ और भी निश आइडियाज हैं, जैसे कि पर्सनल फाइनेंस है, ये एक ब्रॉड निश हो गया। अगर इसके माइक्रो निशेस हम देखें तो हो सकता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये एक माइक्रो निश हो सकता है। फाइनेंस प्लानिंग के ऊपर पूरा एक माइक्रो निश ब्लॉग सेटअप किया जा सकता है। अगर फैशन एंड ब्यूटी से रिलेटेड आपको नॉलेज अच्छा है तो ये तो एक ब्रॉड निश हो गया। इसके माइक्रो निश कैसे हो सकते हैं? ब्यूटी टिप्स हो सकता है, इसके अंदर मेकअप ट्यूटोरियल से रिलेटेड आप पूरा का पूरा ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप बड़े टॉपिक्स को टारगेट मत करो, आप बड़े टॉपिक को डिवाइड करो छोटे छोटे माइक्रो निश में, फिर किसी एक माइक्रो निश को पकड़ के उस पर ही पूरा ब्लॉग सेटअप करो। और माइक्रो निश ब्लॉग सेटअप करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी पोटेंशियल ऑडियंस बिल्ड कर पाते हो। एग्जांपल के तौर पे मुझे डिजिटल मार्केटिंग अच्छी आती है, तो भाई मैं एक ऐसा ब्लॉग बनाऊंगा जिसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही आर्टिकल्स लिखूंगा। एक आर्टिकल ऐसा हो सकता है कि हाउ टू लॉन्च अ बिजनेस ऑनलाइन, ये भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। हाउ टू बूस्ट सेल्स फॉर अ बिजनेस, ये भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो भाई मेरे ब्लॉग पे किस तरह की ऑडियंस आएगी? जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। अगर वो मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली मैं एक ऐसी ऑडियंस बिल्ड कर रहा हूं जो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ही इंटरेस्टेड होती है। मतलब वो एक पोटेंशियल ऑडियंस है। कल को मैं उस ऑडियंस को मोनेटाइज कर सकता हूं। मैं किसी भी तरह का डिजिटल प्रोडक्ट उनको बेचूंगा ना, तो इजीली बिक जाएगा। इसीलिए हमेशा स्टार्टिंग से आपको ये लेके चलना पड़ता है कि भाई आगे चल करके किस तरह की ऑडियंस हम बिल्ड करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि निश क्या होता है, माइक्रो निश क्या होता है, और आपको एक माइक्रो निश ब्लॉग ही स्टार्ट करना है। अब अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कीवर्ड्स क्या होता है और कैसे हम कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं।